दोस्तों नमस्कार। आधार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा देश को एक दिमक की तरह से लगातार खोखले किया जा रहा है। हमारे समाज में एक तरह से आने वाले युवाओं के लिए दहशत फैलाने वाला मामला, माँ बाप के जो अरमान हैं, जो सपने हैं, उनका चूर चूर करने वाला मामला है। जी हाँ, थोड़े समय पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट का विज्ञापन आता है कि लाइब्रेरियन भर्ती का विज्ञापन है केवीएस डिपार्टमेंट में। लाइब्रेरियन भर्ती के जैसे ही फॉर्म आए, ऑनलाइन परीक्षा की घोषणा हुई। काफ़ी युवाओं ने लाइब्रेरियन भर्ती की योग्यता रखने वाले युवाओं ने उस भर्ती में अपना आवेदन किया। परीक्षा हुई, परिणाम आया, लेकिन मामला ऐसा आया, चौंकाने वाला मामला आया, जिसके बारे में देश में न तो कहीं पे कोई चर्चा हुई। एक दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। दैनिक भास्कर में आज बताया गया कि जितने बच्चे 257 के आसपास बच्चे इंटरव्यू के लिए पास किए गए, उसमें से 160 बच्चे अकेले हरियाणा के पास हुए, 40 बच्चे दिल्ली के पास हुए। बाकी जितने भी राजस्थान के, मान लीजिए कि इसमें देखोगे आप आंकड़े तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं। 251 बच्चे टोटल पास हो रहे हैं। हरियाणा अकेले से 160 बच्चे पास हुए और दिल्ली से 40 बच्चे पास हुए। राजस्थान से मात्र 11 बच्चे पास होते हैं इसमें, और बिहार से 10। अब 3 स्टेट और 1 केंद्र शासित प्रदेश से हटाया जाए तो पीछे 25 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बच गए, और 7 केंद्र शासित प्रदेश और 25 राज्यों के मात्र इस भर्ती में 36 बच्चे पास हुए, वो भी फाइनल नहीं, अभी इंटरव्यू के लिए पास हुए। दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की कि ये जो ऑनलाइन परीक्षा कराई गई थी, ये किस कंपनी के माध्यम से कराई गई। तो ये टेंडर दिया गया एपटेक कंपनी को। एपटेक कंपनी वो कंपनी, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी राजस्थान में, राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था 2017 में, और उस पूरी ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी हुई, शिकायतें लगी, मामला कोर्ट में गया, कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। उसके बाद में कई करोड़ का कंपनी पे जुर्माना लगाया गया। लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश में, असम में काफ़ी ऐसी भर्तियां जो एपटेक कंपनी को दी गई, और उन्होंने परीक्षाओं में महाघोटाला किया। पैसे लेकर के बच्चों का भविष्य, उन बच्चों का बिगाड़ा जो मेहनत कर रहे थे, उनके सपने चूर चूर कर दिए। अब इसके बैकग्राउंड में जाएं तो आखिर ये कंपनी किस नेता की है, किस केंद्रीय मंत्री की है, जो बार बार ब्लैक लिस्ट करने के बाद भी कंपनी को दोबारा टेंडर दिया जा रहा है, दोबारा कंपनी को मौका दिया जा रहा है कि परीक्षा कराने के लिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, या हम लोग जिम्मेदार हैं, या इस देश के युवा जिम्मेदार हैं? इसमें ऑल ओवर बात की जाए तो ये किसी देशद्रोही आतंकवादी घटना से कम नहीं है। हम जिसको आतंकवादी घटना कहते हैं, जिस प्रकार से हम देश विरोधी ताकत कहते हैं जिन्हें, मैं मानता हूं कि असली देश विरोधी ताकत ये लोग हैं। ये समाज को खोखला कर रहे हैं, और इनका बहिष्कार हम लोग करेंगे अलग अलग तरीके से सोसाइटी में, जब भी कुछ सुधार हो सकता है। लगातार इसके लिए आंदोलन चलने चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ब्लैक लिस्ट कंपनियों को आखिर दोबारा टेंडर परीक्षा कराने का दिया किसके इशारे पे जा रहा है। कौन केंद्रीय मंत्री हैं, कौन राज्य का वो मंत्री हैं जिसका कंपनी में हिस्सेदारी है, जिसके कहने पे कंपनी को बार बार ब्लैक लिस्ट करने के बाद में भी उसी से परीक्षा करवाई जा रही है। ये एक बहुत बड़ी अपने देश के सामने समस्या है। काफ़ी युवा इस परीक्षा की तैयारी करने के बाद में आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बड़ा एक आतंकवादी हमला हुआ होगा। हम लोग धर्म को लेकर के, हम लोग जाति को लेकर के, क्षेत्र को लेकर के इतने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता रहते हैं। हमारी कांग्रेस, हमारी बीजेपी, ऐसे ऐसे हम करते रहते हैं, लेकिन एक बार भी हमने ठंडे माइंड से नहीं सोचा जो हमें सोचना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए जो लगातार समाज में पैसे लेकर के या इस तरह से
इस तरह की कंपनियों से लगातार धांधली करवा रहे हैं। जब तक समाज बहिष्कार नहीं करेगा तो सरकार सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। ऐसी कंपनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए जो कंपनियां लगातार धांधली कर रही हैं और युवाओं के साथ में महाघोटाला, एक तरह से ठगा हुआ युवा महसूस कर रहा है अपने आप को परीक्षा देने के बाद में जैसे परिणाम आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।